जगह से सवारियों के रूप में लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे दिल्ली जाने के लिए या दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, और बैठने के बाद उनको काबू करके उनकी तलाशी लेके हथियारों के बल पे उनके साथ लूटपाट करते थे। उनसे जो भी सामान ज्वेलरी कैश मिलता था उसको लूट के लेने के बाद उनको गाड़ी से फेंक जाते थे। और हुआ दिल्ली जाने के लिए और उसको काबू करके इन्होंने और हथियार के बल पे उससे छीना जब्ती करके उसकी डायमंड की अंगूठी और चेन उनको लूट के और जो उसको रास्ते में छोड़ के और वो भागे थे। और दिल्ली और राजस्थान में भी इन्होंने वारदात की है, लगातार ये वारदात कर रहे थे। और टारगेट का इनका ऐसा था तो अकेली सवारी जो होती थी, अकेले आदमी को देख के और जिसके पास कुछ जेवरात या हाथ में थैला या इनको ये लगता था इससे कैश मिल सकता है, उसको टारगेट करके बिठा लेते थे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम सेक्टर 17 ने एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को रेवाड़ी जिला के खंड बावल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो साधन के इंतजार में खड़े लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाते थे, जो रास्ते में ही हथियारों के बल पर लोगों को डरा धमकाकर व उनके साथ मारपीट कर उनसे जेवरात, नकदी व अन्य कीमती सामान को लूट कर उसे सुनसान स्थान पर फेंक कर फरार हो जाते। पिछले काफी समय से गुरुग्राम में एक गिरोह सक्रिय था जो विभिन्न जगह से, खासकर राजीव चौक, इफ्को चौक, सिकंदरपुर, इस तरह की जगह से सवारियों के रूप में लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे दिल्ली जाने के लिए या दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, और बैठने के बाद उनको काबू करके उनकी तलाशी लेके हथियारों के बल पे उनके साथ लूटपाट करते थे। उनसे जो भी सामान ज्वेलरी कैश मिलता था उसको लूट के लेने के बाद उनको गाड़ी से फेंक जाते थे। इस तरह की कम से कम 20 वारदातों को अंजाम देने वाला ग्रुप हमने आज अरेस्ट किया है। और इनकी पूछताछ में इन्होंने माना है कि हम 2016 से सक्रिय हैं इस काम में, और पहले ये जयपुर राजस्थान में भी पकड़े जा चुके हैं और यूपी में भी पकड़े गए थे, लेकिन हरियाणा में कभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। ये लगातार हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली यहाँ पे वारदात को अंजाम दे रहे थे। हमने इनको गिरफ्तार किया है और अभी जो पिछली 3 दिन पहले एक 9 जुलाई को वारदात हुई थी जिसमें एक कंपनी का सेल्समैन था और वो यहाँ राजीव चौक से एक गाड़ी में, वो ब्रेजा गाड़ी थी, उसमें सवार हुआ दिल्ली जाने के लिए और उसको काबू करके इन्होंने और हथियार के बल पे उससे छीना झपटी करके उसकी डायमंड की अंगूठी और चेन उनको लूट के और जो उसको रास्ते में छोड़ के और वो भागे थे, जिसके संबंध में केस दर्ज हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने बड़ा उम्दा काम करते हुए इतने दिनों से जो ये सक्रिय था गिरोह, इन्होंने एक दिन में 2 बार भी वारदात की हैं, उनको इस मामले में गिरफ्तार किया है। जो आरोपी हैं इनके नाम मोहन, सुरेंद्र और नरेश कुमार हैं। ये सभी जयपुर जिले के रहने वाले हैं और वहीं एक ही गांव के रहने वाले हैं। अभी इनसे पूछताछ करके इन्होंने मानी है ये वारदात, और जो उसमें अंगूठी, चेन, जो दोनों चीज ली थी उसकी बरामदगी के लिए, और जो गाड़ी इन्होंने यूज की थी उनके बरामदगी के लिए इन्होंने इंक्शाफ किया है। उसके अकॉर्डिंग हमने पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और उसके लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि इनसे सारी बरामदगी कर सके और बाकी जो भी केसेस हैं उनमें भी इनके खिलाफ उचित। दरअसल पुलिस ने मामले में उस समय सख्ती से संज्ञान लिया जिस समय गुरुग्राम निवासी एक व्यापारी ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उसे कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में ये कहकर बैठा लिया कि वो उसे वहीं छोड़ देंगे जहां वह जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी सवार लोगों ने व्यवसायी की गोल्ड की चेन, डायमंड की अंगूठी व नकदी को छीन लिया, जिसे गुरुग्राम के एक फ्लाईओवर पर फेंक कर फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को रेवाड़ी जिले के बावल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इन्होंने 20 के करीब वारदात गुड़गांव की मानी है और दिल्ली और राजस्थान में भी इन्होंने वारदात की है।
लगातार ये वारदात कर रहे थे। और टारगेट का इनका ऐसा था, जो अकेली सवारी जो होती थी, अकेले आदमी को देख के, और जिसके पास कुछ जेवरात या हाथ में थैला या इनको ये लगता था इससे कैश मिल सकता है, उसको टारगेट करके बिठा लेते थे। उसका जो डेस्टिनेशन होता था पहले अगले से ही पूछ लेते थे कहाँ जाना है, और उसको उसमें गाड़ी में लिफ्ट दे के और आगे जाके लूट के और नजदीकी उतार के फेंक के चले जाते। इसमें जो जानकारी मिली है 3 हमने उनमें से अरेस्ट कर लिए हैं, और एक के बारे में और अभी पता चला है, जिसको भी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। लेकिन हमें इस बात की संभावना है कि इसमें और भी लोग इनके जुड़े हुए हैं, जिन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज तो हमने काफी देखने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से बहुत ज्यादा मदद इसमें नहीं मिल पाई। ये पुलिस के इंफॉर्मेशन नेटवर्क से ही हमने इसमें सारी कार्रवाई की है, उसी के आधार पे ये पकड़े गए हैं। ये क्योंकि राजस्थान में ही रहते थे, ये वहाँ पे कमरा किराए का लेके और रह रहे थे, और राजस्थान के ही रहने वाले थे, और हमने इनको फिर वहीं से गिरफ्तार किया है, और इनके खिलाफ जब भी हम ये कार्रवाई करने में सक्षम हो पाए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहन उर्फ मोनू, सुरेंद्र व नरेश ने अभी तक की पूछताछ में खुलासा करते हुए बताया कि इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश व गुरुग्राम में मारपीट करके लूटपाट, लूट व छीना झपटी की करीब 2 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया। की पूछताछ में तो सिर्फ लूट की वारदात के बारे में ही इन्होंने माना है। बाकी अभी पुलिस रिमांड के दौरान और इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी, और इस तरह की और कोई जानकारी अगर मिली तो उसके आधार पे आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ के बारे में भी हमने डिटेल से पता किया है, और इन्होंने बताया हमने वहाँ वारदात की है। उन चीज़ों को हम वेरीफाई कर रहे हैं, और वेरीफाई करने के बाद उसके जो उचित जानकारी है वो संबंधित स्टेट्स को भेजी जाएगी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ गाड़ी में सवार होकर आते थे और एक ऐसी सवारी की तलाश करते थे जिनके हाथ में घड़ी, ज्वेलरी, कोई अन्य कीमती सामान, बैग आदि हो, जो देखने से ऐसा लगे कि उनके पास ठीक ठाक माल मिल सकता है। उसे अपनी गाड़ी में सवारी के रूप में बैठा लेते थे। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उससे उसके पास मौजूद सभी कीमती सामान छीन लेते थे और उसके एटीएम कार्ड के पिन नंबर पूछकर रुपए निकाल लेते थे। आरोपी 5 साल से लगातार सवारी के रूप में लोगों को गाड़ी में बैठाकर उनके साथ लूट, मारपीट करके लूट व छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने में लगे थे। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी कितनी वारदातों का खुलासा करते हैं। वहीं पुलिस आरोपियों से रिमांड के दौरान लोगों से लूटे गए कितने सामान की बरामदगी कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।